आज के टाइम अगर जैसे हम मार्केट की बात करें स्पेशली आफ्टर कोविड सेकेंड वेव के बाद, तो 2021 में आज के टाइम जैसे हम दिसंबर में बैठे हैं, तो क्या सिचुएशन रही है, किस तरीके से मार्केट है आज का, किस तरीके के बायर है मार्केट में, और लोगों को किस तरीके की प्रॉपर्टीज़ में आज के टाइम जाना चाहिए? जो आज से 2 साल पहले के प्राइस थे उनको कंपेयर करेंगे और आज के टाइम को कंपेयर करेंगे तो प्राइस हायर ही गए हैं, डाउन नहीं गए हैं किसी प्रॉपर्टी का प्राइस। सो आई कैन से कि रियल एस्टेट इज़ अ ओनली इंडस्ट्री जिसके ऊपर कोविड का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। हमने प्रॉपर्टी में पैसा लगाया, हमारी प्रॉपर्टी में पैसा नहीं बढ़ा, राइट। इतने की प्रॉपर्टी ली थी, आज वो उतने की भी नहीं है, हम पैसे फंसे पड़े हैं, ये सारी चीज़ें, राइट। शुभेंद्र, अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं, चाहे आपको पैसा कमाना हो चाहे वो खुद का रहना हो, देन यू शुड गो फॉर द एक्सप्रेस वे। अगर आज मैं बात करूं सेक्टर 150 नोएडा का सबसे ज़्यादा लग्जरी भी कह सकते हैं और ओपन ग्रीन एरिया भी कह सकते हैं, तो मैंने इनिशियली आपको बताया था कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वहाँ पर ज़्यादा पनपती हैं और अप्रिशिएट भी करती हैं और मज़ा भी आता है, जहाँ पर एरिया बहुत खुला खुला रहता है, जहाँ पर आपस में घरों में गैप हो, आपको ग्रीन एरिया ज़्यादा मिले, वहाँ पर आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बढ़ती है। जैसे कि दिल्ली का लाइव एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि दिल्ली के अंदर कृष्णा नगर, लक्ष्मी नगर, शादरा, ये सारी जगह भी हैं जहाँ पर आपको 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख रुपए में 2 बेडरूम का फ्लोर मिल जाता है। अंदर ये मान के चलिएगा कि ग्रेटर कैलाश भी है, काफ़ी सारे पॉश एरिया भी है साउथ दिल्ली के अंदर, जहाँ पर आपको 50 लाख नहीं 5 करोड़ 6 करोड़ के फ्लोर्स मिलते हैं। यू नो व्हाट इज़ द डिफरेंस इज डेंसिटी। आपको लक्ष्मी नगर, शादरा, गीता कॉलोनी और जितने भी हाई डेंस एरिया हैं, वहाँ पर एक 100 मीटर का प्लॉट होता है, उस 100 मीटर पे बिल्डर ने 5 1 बेडरूम इधर निकाल दिए और 5 2 बेडरूम इधर निकाल दिए। एक फैमिली में 4 लोग रहते हैं, यानी कि 100 मीटर के प्लॉट पर 10 फैमिली रह रही हैं। मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 40। 100 मीटर के प्लॉट पर 40 लोग रहते हैं, और जबकि साउथ दिल्ली में चले जाओ जीके में, वहाँ 500 मीटर की कोठी में नीचे स्टिल्ट पार्किंग होती है, ऊपर एक चाचा जी रह रहे होते हैं, उसके ऊपर उसके ताऊ जी रह रहे होते हैं। तो 500 मीटर के प्लॉट पे सिर्फ 15 से 20 लोग रहते हैं, जबकि वहाँ पर 100 मीटर के प्लॉट पर 40 लोग रहते हैं। इसीलिए मेजर डिफरेंट है, जहाँ पर 50 लाख की चीज़ है वहाँ पर 5-6 करोड़ की चीज़ होती है। एट द सेम टाइम अगर मैं कमर्शियल की बात करूँ तो कमर्शियल हमेशा वहाँ पर चाहिए आपको जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा हो, जिसके लिए मैं बोलता हूँ जैसे कि नोएडा एक्सटेंशन। नोएडा एक्सटेंशन इज़ अ वेरी हाई डेंसिटी एरिया, डेंसिटी वहाँ की बहुत ज़्यादा है, एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो नोएडा एक्सटेंशन की है। तो वहाँ पर मैं एक बार कंप्लीट करता हूँ, वहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना बहुत ईजी है। जहाँ पर कमर्शियल में आपको एप्रिसिएशन आएंगे, उसका भी एक लाइव एग्जाम्पल बता देता हूँ। जहाँ पर बड़े बड़े मॉल्स देखे होंगे आपने, अगर मैं गुड़गांव की बात करता हूँ, कई मार्केट्स की बात करता हूँ, कि वहाँ पर आपको 2-2, 3-3 करोड़ के बड़े बड़े शोरूम्स मिल जाते हैं, 1000 फुट, 1500 फुट, 2000 के, बट वो खाली पड़े, कोई उनको लेने का तैयार नहीं है। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ चांदनी चौक, चावड़ी बाजार, भागीरथ पैलेस, लाजपत राय मार्केट, वहाँ पर आपको इतने इतने से काउंटर भी 1-1 करोड़ रुपए के मिलते हैं। अच्छा, राइट। आपको अगर एक दुकान चाहिए चांदनी चौक, चावड़ी बाजार के अंदर, तो आई थिंक कम से कम आपको 5-6 करोड़ रुपए से कम नहीं मिलती, जितना बड़ा मेरा एक केबिन है, इतनी बड़ी दुकान। जबकि आपको अदर जगह पर, अदर प्लेसेस पर इससे 5 टाइम्स ज़्यादा बड़ा स्पेस इसके हाफ प्राइस पर मिल जाता है। तो ओनली रीज़न इज कि इन जगहों पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए कमर्शियल को वहाँ पर पनपना ही पनपना है। अच्छा सर, एक मेरे मन में भी डाउट आता है, बहुत सारे व्यूअर्स हैं या मार्केट में बहुत सारे बायर्स ऐसे हैं कि एक डाउट रहता है, जैसे आपने बोला नोएडा एक्सटेंशन, तो नोएडा एक्सटेंशन में बहुत सारे कमर्शियल्स हैं, ठीक है। अब वहाँ पे भी एक तो फाइट पहले ये रहती है कि हम चूज कौन सा करें, राइट, एज अ बायर, राइट। दूसरी फाइट ये रहती है कि मन में कहीं ना कहीं ये भी रहता है कि भाई हो सकता है एक कमर्शियल चले और एक ना चले। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। अगर हम किसी ना चलने वाले में फंस गए फिर? मैं आपको बोलता हूँ, ये आपने बहुत सही क्वेश्चन किया, और जितने भी लोग हैं उनके माइंड में ये चीज़ चलती है क्या करें, इतने सारे कमर्शियल बन रहे हैं। मैं आपको उसका एक चीज़ बताता हूँ। नोएडा एक्सटेंशन का जो रेडियस है ना शुभेंद्र, वो 10 किलोमीटर का रेडियस है। गौड़ चौक से 5 किलोमीटर इधर चले जाओ सूरजपुर वाली साइड, गौड़ चौक से 5 किलोमीटर स्ट्रेट चले जाओ 130 मीटर रोड पर, गौड़ चौक से लेफ्ट ले लो NH24 पर, 3-4 किलोमीटर भी नहीं है पूरा, और इधर सिटी सेंटर की साइड। तो पूरा रेडियस 10 किलोमीटर का रेडियस है, जिसके अंदर लगभग 3,25,000 फ्लैट का पोजीशन होएगा आने वाले 2-2.5 साल 3 साल के अंदर। एक फैमिली के अंदर लगभग 4 से 4.5 लोग रहते हैं आज के टाइम में। तो मैं अगर बात करूं तो 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर कम से कम 14 से 15 लाख जनता मूव करेगी। एंड यू नो, इस 15 लाख जनता को कैटर करने के लिए, फीड करने के लिए कम से कम कितने कमर्शियल चाहिए?
कम से कम 70 to 80 कमर्शियल चाहिए। और पूरे नोएडा एक्सटेंशन के अंदर है कितने, 15-20। अगर आज मैं आपको बात करता हूँ, आप 20 प्रोजेक्ट आज मेरे को टिप्स पे गिनवा नहीं सकते हैं। सबके माइंड में ये रहता है कि वो गौड़ चौक से स्टार्ट करके और आगे तक वो जो 1.5 किलोमीटर का जो पैच है जिस पर काफ़ी सारे कमर्शियल्स हैं, कि अगर मैं बात करूँ गौड़ की बात करता हूँ, ATS की बात करता हूँ, बुलेवर्ड वॉक की बात करता हूँ, गैलेक्सी की बात करता हूँ, तो 8-10 इधर है, 2-4-5 इधर है, तो टोटल 12-15-16-20 कमर्शियल। बट फ्यूचर में जो रिक्वायरमेंट है वो 70 to 80 कमर्शियल्स की रिक्वायरमेंट है। सो एक्सटेंशन में आज के टाइम पर कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले 10 साल बिल्कुल अच्छा एप्रिसिएशन आएगा। अच्छा, अगर एक्सटेंशन के जैसे हम अब बात ही कर रहे हैं तो मैं ये भी क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा, नोएडा एक्सटेंशन में अगर कमर्शियल इन्वेस्टमेंट को देखें, राइट, तो एक टिकट साइज जो है, जो प्राइस ब्रैकेट है, वो कितने से स्टार्ट हो जाता है? देखिए नोएडा एक्सटेंशन के अंदर हो जाता था, अगेन ये भी एक अलग क्वेश्चन है। आज की अगर मैं बात करूं तो एक्सटेंशन के अंदर कमर्शियल में भी 2 चीज़ें होती हैं। एक कमर्शियल होता है रिटेल, सेकंड इज ऑफिस स्पेस। अगर आज मैं एक रेडी टू मूव रिटेल की बात करता हूं, अच्छे ब्रांड की, अच्छा ब्रांड जिसपे कोई भी लिटिगेशन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, और वो रेडी टू मूव हो और अच्छे डेवलपर का हो, कोई भी रिटेल शॉप ग्राउंड फ्लोर पर आपको 30,000 रुपये स्क्वायर फीट से नीचे अवेलेबल नहीं है। 30,000 से लेकर 40,000 तक के ग्राउंड फ्लोर के रिटेल के रेट प्राइसिंग जाते ही जाते हैं अच्छे ब्रांड के, विदाउट एनी लिटिगेशन। वहीं पर मैं ऑफिस स्पेस की बात करता हूँ तो कोई भी रेडी टू मूव ऑफिस स्पेस की अगर बात करता हूँ तो आपको 6,000, 6,500, 7,000 से नीचे नहीं मिलता। तो ये टिकट साइज अब डिपेंड करता है क्या साइज परचेज कर रहा हूँ। अगर आज आप एक 200 फुट या 300 फुट की दुकान की बात करते हो तो आराम से एक अच्छी शॉप, अच्छे ब्रांड की शॉप ग्राउंड फ्लोर पर चलती हुई आपको 1 करोड़ से नीचे की नहीं मिलती है, एक 300, 350, 400 फुट का साइज। सेम ऑफिस स्पेस की बात करता हूँ तो तकरीबन 35-40 लाख रुपए से आपका ऑफिस स्पेस स्टार्ट हो जाता है इसके अंदर। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी है, स्पेशली नोएडा एक्सटेंशन, मैं कुछ प्रोजेक्ट्स में जाता हूँ जैसे, तो कुछ जगहों पे जो ऑफिसेज ऑफर कर रहे हैं डेवलपर्स की तरफ से, वो ऑफिस जैसे वहाँ पे 150 स्क्वायर फीट का भी ऑफिस है, वहाँ 180 में भी है, 180 स्क्वायर फीट भी है, 250 स्क्वायर फीट भी है, 300 भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि जो 100-150 स्क्वायर फीट वाले ऑफिस हैं वो होना ना होना एक बराबर है। उनमें कहीं ना कहीं मतलब क्या ही आप रेंटल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कितने लोगों का आप सेटिंग ही कर सकते हैं। राइट। तो एक फ्रूटफुल साइज जो होता है, अगर सही साइज हम बोलें तो कितना आपके हिसाब से लगता है? तो इसमें मेरे हिसाब से अगर ऑफिस की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, हम एंड यूजर भी हैं, तो हम लोग कम से कम 500-550 फुट का मिनिमम ऑफिस चाहिए ही चाहिए। कारपेट एरिया और ये सारे। करेक्ट। आज के टाइम में किसी भी कमर्शियल के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो नियर अबाउट 40% के आसपास की लोडिंग रहती है, मिनिमम 40% रहती है, एंड इट्स गो अप टू 50%। तो अगर आप 500-550 स्क्वायर फीट का कोई ऑफिस परचेज कर रहे हैं तो ये मान के चलिएगा 40-45% की लोडिंग के बाद आपके हाथ में वही 250-300 स्क्वायर फीट आता है, जिसमें आराम से आपका एक केबिन बन जाता है, 4 वर्क स्टेशन बन जाता है, छोटा सा रिसेप्शन बन जाता है। तो इससे छोटा ऑफिस लेने का कोई फायदा नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ, वही, क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे अब मान लीजिए मैं 200 स्क्वायर फीट का ऑफिस ही लेता हूँ फॉर एग्जांपल, तो 200 स्क्वायर फीट में मेरा जो सारा लोडिंग वगैरह कट कटा के मेरे पास साइज ही क्या बचेगा? 100 स्क्वायर फीट, 120 स्क्वायर, ऑलमोस्ट 120 कह रहा हूँ। बट ऐसा नहीं है। देखिए कुछ लोगों के लिए जो लेट्स से मैं एक लॉयर हूँ या चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ या वर्क फ्रॉम होम मैं करना चाहता हूँ, बट घर पे मेरे से काम नहीं हो पाता, तो मुझे एक वर्क स्टेशन चाहिए कहीं बैठने के लिए, तो मेरे लिए 200 फुट का ऑफिस भी सफिशिएंट है कि मेरा एक टेबल चेयर डल जाए, साथ में मेरा छोटा सा वहाँ पर एक पियन बैठ जाए, तो उसके अंदर ही मेरे काम चलते हैं। ये डिपेंड करता है सबके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हाँ, ये है कि व्यूअर्स इसमें एक चीज़ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, कहीं ना कहीं ये भी है कि जैसे मान लीजिए हम कोवर्किंग स्पेस आजकल कॉन्सेप्ट चलता है, तो जो बंदा अगर कोवर्किंग में ना चाहे और एक अपना पर्सनल स्पेस, पर्सनल केबिन के तरीके से यूज़ करना चाहे, तो आई थिंक उसको छोटे ऑफिस में राइट बिल्कुल कर सकते हैं। जिनके पास ज़्यादा लोगों का आना जाना ना हो, पब्लिक डीलिंग ज़्यादा ना हो, तो उनके लिए 200 स्क्वायर फीट का ऑफिस भी सफिशिएंट है कि बैठ के अपना सिस्टम पे इसको काम करना, उसको क्या प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने जाना नोएडा के रियल इस्टेट मार्केट के, जाना हमने कि किस तरीके से एप्रिसिएशन हुआ है प्रॉपर्टी में, और बायर अगर आप हैं तो आपको किस तरीके की प्रॉपर्टी में जाना चाहिए, अगर आप एंड यूज़र हैं तो किस तरह की प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, क्या चीज़ें देखनी चाहिए, किस तरह का डेवलपर देखना चाहिए, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको किस तरीके की चीज़ें देखनी चाहिए प्रॉपर्टी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हमने जानी। बाकी आपको कोई और भी चीज़ें जाननी हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे दोबारा से हर्षी के साथ एक वीडियो बनाएं जिसमें हम आपके वो क्वेश्चन एंड आंसर, एक Q&A करें आपस में। तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और कोई भी आपका कुछ भी डाउट है तो मैं कोशिश करूँगा उसको क्लियर करने का।
साथ में हर्ष जी कोशिश करेंगे उस चीज़ को डाउट आपके क्लियर करने की। सो मच हर्ष जी अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू शुभेन, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे दोबारा से हम व्यूअर्स के क्वेश्चन एंड आंसर बिल्कुल solve कर बिल्कुल पाएं, उनकी क्वेरी सॉल्व कर पाएं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच।